नमस्कार। आज के इस विशेष पंचांग विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रविवार 24 मई 2026 के पारंपरिक पंचांग की, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में, एक डे प्लानर के रूप में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम ऐसे समझेंगे जिससे आज के पूरे दिन की प्लानिंग बहुत ही आसानी से और सटीक तरीके से की जा सके। तो आज का हमारा विश्लेषण कुछ इस तरह रहेगा। पहला, कॉस्मिक फाउंडेशन। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। तीसरा, शुभ मुहूर्त। चौथा, शुभ चौघड़िया। पांचवां, बाधाएं और सावधानियां। और आखिर में छठा, दैनिक उपाय। बस इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कॉस्मिक फाउंडेशन यानी पंचांग के मुख्य अंग। आज के दिन की जो बुनियादी संरचना है ना, वो काफी दिलचस्प है। देखिए, अभी विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और कली संवत 5128 चल रहा है। महीना है अधिक ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह सुबह कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे तिथि अष्टमी है, लेकिन सिर्फ सुबह 8:52 तक, और उसके तुरंत बाद नवमी तिथि लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मगा नक्षत्र सुबह 6:43 तक ही है, और फिर पूर्वा फाल्गुनी शुरू हो जाएगा। अगर योग की बात करें तो व्याघात योग सुबह 9:15 तक रहेगा, और उसके बाद हर्षण योग की शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर सुबह का समय काफी ट्रांजिशन वाला है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, जो हमारे दिन का आकाशीय आधार तय करते हैं। अगर सूर्य की बात करें तो वो वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आज सूर्योदय का एकदम सटीक समय है सुबह 5:26 और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। ये समय नोट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी बाकी सारी दैनिक गणनाएं इसी पर टिकी हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है। चंद्रोदय दोपहर 12:58 पर और चंद्रास्त रात 1:37 पर होगा। सूर्य और चंद्र की यही विशिष्ट ऊर्जा आज के पूरे दिन को एक खास गति देने वाली है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, भाग 3, शुभ मुहूर्त यानी कार्य करने का सबसे सही समय। पूरे दिन में कब कब शुभ समय मिलेगा, आइए इसका एक क्रम देख लेते हैं। दिन की शुरुआत होती है सुबह 4:03 के ब्रह्म मुहूर्त से। अगर कोई विद्यार्थी है या करियर में किसी संघर्ष से गुजर रहा है तो पढ़ाई और ध्यान के लिए इससे बेहतरीन समय कोई और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आता है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:50 पर। ये वो समय है जब कोई भी सामान्य शुभ कार्य आंख बंद करके शुरू किया जा सकता है। फिर दोपहर 2:35 पर रहेगा विजय मुहूर्त। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। विजय मुहूर्त खासतौर पर कानूनी मामलों, केस मुकदमे या जरूरी पेपर से जुड़े काम के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शाम को 7:09 पर प्रदोष काल है, जो पूजा पाठ और आरती के लिए एकदम सही है। और अंत में रात 11:57 पर निश्चित काल है, जो तंत्र मंत्र या आधी रात की विशेष साधनाओं के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, शुभ चौघड़िया यानी कुछ और अतिरिक्त शुभ समय। कई बार ऐसा होता है ना कि मुख्य मुहूर्त में काम नहीं हो पाता। ऐसे में चौघड़िया एक बहुत ही बढ़िया बैकअप ऑप्शन बन जाता है। इसे फटाफट देख लेते हैं। चर समय सुबह 7:09 से 8:52 तक रहेगा। इसके तुरंत बाद शुरू होगा लाभ समय, सुबह 8:52 से 10:35 तक। फिर आता है दिन का सबसे शानदार समय, अमृत समय, जो 10:35 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। और आखिर में शुभ समय दोपहर 2:01 से 3:43 तक मिलेगा। तो अगर कोई काम प्लान किया है तो इन अतिरिक्त समय का बड़े आराम से फायदा उठाया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा रुकते हैं और बात करते हैं भाग 5 की, बाधाएं और सावधानियां, यानी वो समय जब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। देखिए, आज की सबसे बड़ी चेतावनी या कहें सबसे क्रिटिकल अशुभ समय है राहु काल। आज ये शाम 5:26 से शुरू होकर शाम 7:09 तक रहने वाला है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लगभग 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया, बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण काम बिल्कुल शुरू नहीं करना है। इस समय को बस रोजमर्रा के आम कामों के लिए ही रिजर्व रखना चाहिए। कुछ भी नया करने से पूरी तरह बचना है।
राहु काल के अलावा भी कुछ छोटी बड़ी सावधानियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे गुलिक काल दोपहर 3:43 से शाम 5:26 तक रहेगा। ये भी एक बाधिक समय ही माना जाता है। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, मतलब आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ कोई भी यात्रा करने से बचना चाहिए। एक और बहुत खास बात, गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:21 तक है। पारंपरिक ग्रंथों में साफ लिखा है कि इस समय झाड़ू लगाना, खाना खाना या सोना बिल्कुल मना है, क्योंकि मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आज अग्निवास की स्थिति पूरे दिन अशुभ है, सुबह आकाश में और फिर पाताल में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के दिन कोई भी हवन या ऐसा ही कोई कार्य बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, भाग 6, दैनिक उपाय, जो 24 मई के लिए कुछ अचूक कदम है। ये बहुत ही छोटे छोटे से कदम हैं, लेकिन आज के दिन ये बड़ी सफलता दिला सकते हैं। पहला उपाय, अगर किसी बहुत ही ज़रूरी काम के लिए घर से निकलना हो तो थोड़ा सा पान खाकर निकलें। आज के लिए इसे एक विशेष सफलतादायक उपाय माना गया है। दूसरा, जैसा हमने अभी अभी देखा, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने से आज पूरी तरह बचना है। और तीसरा, सबसे अहम नियम, देखिए आज रविवार है और रविवार का दिन पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। मांस, मदिरा या किसी भी तरह के भारी और तामसिक भोजन से एकदम दूर रहें। ये नाम असल में सूर्यदेव के प्रति हमारा सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। और बिल्कुल यहीं से एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या आज के दिन सिर्फ पूर्ण रूप से सात्विक जीवन शैली अपनाने भर से सूर्यदेव की विशेष कृपा पाई जा सकती है? ज्योतिषीय ज्ञान तो हमें यही सिखाता है कि हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं, हमारा खान पान है, वो सीधे तौर पर ग्रहों की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। रविवार को सात्विक रहना महज एक नियम नहीं है, बल्कि ये इस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपना तालमेल बिठाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? तो आज के इस विस्तृत पंचांग विश्लेषण में बस इतना ही। पूरी उम्मीद है कि ये व्यवस्थित जानकारी आज के दिन को बेहतर और सफल बनाने में जरूर मददगार साबित होगी। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।